बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है कॉम दे गरसों और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है कॉम दे गरसों 2। ये फ्रेगरेंस पाकिस्तान में सिर्फ वकास अहमद के पास अवेलेबल है और ये कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलर किस्म का ब्रांड नहीं है। तो मैं इसका रिव्यू क्यों बना रहा हूँ, बताता हूँ। इसका रिव्यू बनाने का एक स्पेसिफिक मकसद है। मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं मज़र इकबाल, वो सऊदी अरब में रहते हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे। तो उन्होंने एक फ्रेग्रेंस जो है ना ये ट्राई की और उन्होंने मुझे कहा दिल भाई मैं आपको एक परफ्यूम सेंड कर रहा हूँ, आप ज़रा चेक करके बताएं ये परफ्यूम आपको कैसा लगा। मतलब मुझे तो एक मास्टरपीस लगा ये परफ्यूम एंड आई वाज लाइक ओके, मैं इसको चेक करूंगा, आप भेजें। तो मज़र ने मुझे ये परफ्यूम भेजा। 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन पड़ा रहा, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। मेरी मदर ने एक दिन ये बॉटल उठाई, उन्होंने देखा यार ये क्या चीज़ है, परफ्यूम सा लग रहा है। तो उन्होंने जब इसको उठा के खुशबू किया, तो मैं जब शाम को वापस घर आया तो मुझे कहती हैं दिल क्या कमाल का परफ्यूम है यार, वो जो तुम्हारे रूम में पड़ा हुआ है। तो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि कौन सा परफ्यूम ऐसा आ गया। तो मेरी अम्मा जान ने मुझे ये परफ्यूम दिखाया। अच्छा, फिर मैंने इस फ्रेग्रेंस को प्रॉपर वेयरिंग दी, 1 से 2 वेयरिंग दी, लेकिन मुझे हर बार इसने सर दर्द किया। क्यों, ये भी आप लोगों को बताता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने मज़र इकबाल को बोल भी दिया, मैंने कहा यार मैं इसका रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है। तो एक दिन मैं घर आया तो अम्मी ने ये प्रॉपर लगाया, उन्होंने प्रॉपर इसको प्रॉपर वेयरिंग दी। तो जब अम्मी से कुछ बोल, अम्मी कहती है मुझे परफ्यूम बहुत पसंद आया दी। तो आई वाज लाइक यार रिव्यू तो फिर बनता है, मतलब अम्मा की चॉइस है, अब रिव्यू तो बनता है, चाहे पाकिस्तान में अवेलेबल है चाहे नहीं है, लेकिन इसका रिव्यू बनता है। बहरहाल ये मज़र इकबाल ने वकास अहमद से ही लिया था। तो इसका रिव्यू बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि ये मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। मैं आप लोगों को ना इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह की इसकी बॉटल है, सिरामिक टाइप और फिंगरप्रिंट मैग्नेट और गंदी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग अगर देख सकें यहाँ पे एक लाइन से ना 2 सा लिखा हुआ है, बिल्कुल हेयर लाइन टाइप का 2, और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जो वैसे पढ़े तो लगता है कॉम देस गरकॉन्स, लेकिन इसको पढ़ते हैं कॉम दे गरसों। ठीक है, ये इसकी बड़ी अनयूजुअल सी बॉटल है जो कि खड़ी नहीं हो सकती, लिटा के आप इसको रखते हैं। और इसका जो कैप है वो भी सीधा नहीं है, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है। अगर आप बॉटल को सीधा रखें तो कैप आप जो स्प्रे है वो थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा। सिंपल सा इसका ये वो है कैप का, स्प्रे का कैप, और ये सिल्वर कलर का इसका टोटल ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुझे सर दर्द क्यों हुआ। देखें, हर किसी बंदे को कोई ना कोई फ्रेग्रेंस के अंदर नोट इस तरह का होता है जो कि उसको टकर जाता है, सर दर्द करता है। बहुत सारे लोगों को अवेंटस इसलिए नहीं पसंद आता क्योंकि उसकी जो स्मोकीनेस जिसके पीछे दुनिया मरती है, वो उस स्मोकीनेस की वजह से उनको सर में दर्द होता है। कई लोगों को जो सहरल कालिमात है, अरेबियन ऊद का कालिमात ब्लैक के नाम से भी जो आता है, वो बहुत सारे लोगों को पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके अंदर जो कैरमल है वो उनको सर दर्द करता है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोरिएंडर सीड्स का जो एक नोट होता है ना, या कोरिएंडर सीड्स की तरह एक ड्राई पाउडरी सा नोट, वो मुझे अमूमन सर में दर्द करता है। अब आप लोगों ने पोलो ग्रीन का मेरा रिव्यू देखा होगा, उसके अंदर मैंने बताया कि ये मुझे सर दर्द करता है। अदरवाइज वो लोगों को बहुत पसंद है, लोग पागल हैं उस परफ्यूम के लिए। ठीक है, फिर मैंने एक रिव्यू किया था अजारो पोर ओम के नाम से, उसके अंदर भी कोरिएंडर नोट था। तो इसका ये मतलब नहीं है दुनिया को वो पसंद आ रहा होता है, बस मुझे सर दर्द करता है, मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू अवॉइड कर रहा था। लेकिन जब अम्मी ने लगाया और प्रॉपर वेयरिंग्स दी, 1 से 2 3 वेयरिंग दी, मैंने कहा भाई रिव्यू तो बनता है, अपनी अम्मा को डेडिकेट कर दूंगा मैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसकी जो खुशबू है वो इस तरह आती है जिस तरह एक ग्रीन, अब वो बेसिकली तो इंडियन बे लीफ लिखा हुआ था, लेकिन जब आप फ्रेग्रेंटिका पर जाएंगे तो वो इंडियन बे लीफ जब आप चेक करेंगे ना, इंडियन बे लीफ, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी खुशबू किस तरह की, लीफ देखने से आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, स्पाइसी सा, थोड़ा सा कड़वे वाले साइड पे स्पाइसी उस पत्ते की खुशबू होती है, और थोड़ी ठंडी सी खुशबू होती है, आईसी सी खुशबू होती है। अच्छा, उस आईसी से पत्ते की खट थोड़ी स्पाइसी और कड़वी खुशबू के साथ आप मिट्टी की खुशबू और थोड़ा सा ऑरेंज ऐड कर लें स्टार्ट के अंदर। यहां तक तो ये फ्रेग्रेंस मुझे तंग नहीं किया क्योंकि कोरिएंडर यहां तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। सेकेंड फेज के अंदर वही ग्रीन लीव्स के साथ ना ड्राई फीका पाउडर की खुशबू आती है, जो कि बेसिकली आप बार्बर शॉप पर जाए ना
तो वहाँ पर आपको आती है। तो उस खुशबू की वजह से मुझे थोड़ा-सा इसने सर में दर्द किया, लेकिन ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद आया, ये मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। आई डोंट नो मुझे नहीं पसंद आया, मुझे सर दर्द करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी को पसंद नहीं आएगा। अगर आप उस कैटेगरी के बंदे हैं जिनको हज़ारों पोरोम पसंद आता है, जिनको पोलो ग्रीन पसंद आता है, जिनको इस तरह बार्बर शॉप पे जो पाउडर एक होता है लेवेंडर बेस्ड पाउडर, उस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद आती है, तो दिस इज़ फॉर यू। ये बॉम्ब किस्म की चीज़ है। ये मेरी अम्मी ने लगाया, इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी किया, ठीक है? मैं हालाँकि मज़र को कह चुका था, भाई मैंने इसका रिव्यू नहीं बनाना, मुझे ये टकर जाता है, मैं किस तरह इसको कर पाऊँगा, लेकिन फिर मैंने कहा मैं बता दूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जानना, कि मुझे एक चीज़ अगर सर दर्द कर रही है, ज़रूरी नहीं है वो आपको भी करे, और इतना तेज़ भी नहीं है। मैंने इससे खतरनाक और इससे तेज़ परफ्यूम लगाए हुए हैं, लेकिन बस ये मुझे सर दर्द कर देता है, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बस इसकी खुशबू भी इसी तरह पाउडरी और ठंडी आइसी सी ना चलती रहती है। ये होगी इसकी खुशबू। अब और ये मज़े की बात, ये कोई नई रिलीज़ नहीं है, ये 1999 की रिलीज़ है, 1999 की रिलीज़ है ये, 2000 से 1 साल पहले 1999 की रिलीज़ है, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, तो अगर इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक क्लासिक किस्म की फ्रेग्रेंस है, एक टाइमलेस किस्म की फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये है कि वही बात है, आपको पसंद आना चाहिए। कोरिएंडर का नोट, एक पाउडरी सा, ड्राई पाउडरी सा नोट अगर आपको पसंद है, ऐशी सा, तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मेरी अम्मी को पसंद आ गया तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, लेडीज भी लगा सकती हैं, बट बेसिकली ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है? एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। भाई 10 घंटे से नीचे तो ये लॉन्ग लास्टिंग इसकी लॉन्जिविटी है ही नहीं। और मुझे ये भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी चीज कि मुझे इसके विफ्स बार बार आ रहे थे। मैं हाथ धोने गया, साबुन से धोया, मुझे फिर भी विफ्स आ रहे थे। मैं तौबा तौबा कर रहा था, या अल्लाह, ये मतलब, लेकिन मेरी अम्मी लगाती हैं। मेरी अम्मी ने इसको 3 से 4 से 5 प्रॉपर वेयरिंग्स दे दी हैं। खैर, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, और अगर हम बात करें ओकेजन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं ये बीच में वेदर और ओकेजन इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आई इसको, फ्रेग्रेंस को मैं कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं। आप लोग खुद डिसाइड कर लें। पोलो ग्रीन और इस तरह की फ्रेग्रेंसेज, ज़ारो पोरोम जैसी फ्रेग्रेंसेज, लेकिन इट्स बीस्ट, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्टर है, ठीक है? तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा कॉम दे गर्सों का कॉम दे गर्सों 2। थैंक यू सो मच।